तो भाई साहब, सोल लैंड 2 सीरीज का लेटेस्ट एपिसोड इतना बवाल और धांसू होगा सोचा नहीं था। जहां हमें सबसे पहले एल्डर मुलाव की अपीयरेंस सोल लैंड 2 सीरीज में एक बार फिर से देखने को मिलती है, वो भी सीधे डी टियान के सामने। जिसके बाद हमको उनका जुआन लाओ के साथ एक बहुत ही भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। और सच में ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा वैसा मार्शल सोल फ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि इस फ्यूजन के बाद हम ड्रैगन गॉड के 5th सन अंकल टाउटेई को समन कर सकते हैं। और फिर क्या था, एल्डर मुलाव और जुआन लाओ डी टियान को धोना शुरू कर देते हैं। लेकिन डी टियान फाइट बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एल्डर मुलाव इसे बहुत ही गंदी वाली नचा नचा के मारते हैं। लेकिन फिर क्या, डी टियान को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी किसी पावरफुल टेक्निक वोंगलोंग स्वॉर्ड का यूज करता है, जिसकी वजह से उसके कई सारे क्लोन्स वहीं पर आ जाते हैं। और इस टाइम पे एल्डर मुलाव खुद एडमिट करते हैं कि डी टियान की पावर्स ऑलरेडी गॉड लेवल को टच कर चुकी हैं। लेकिन फिर वो भी अपनी एक पावरफुल टेक्निक डिवाउरिंग द स्टारी स्काई का यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से डी टियान के क्लोन बॉडी के साथ ही ये टेक्निक डी टियान को ट्रैप कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ इविल टायरेंट लॉर्ड का बाप इविल आई टायरेंट एम्परर उसे ढूंढते हुए आ जाता है। लेकिन युहाओ इविल टायरेंट लॉर्ड की सोल रिंग को स्टोर करता है और सीधे वहां से निकल लेता है। और फिर हमें श्रेक सिटी गेट पे तांग सेक्ट के मेंबर्स की एंट्री को दिखाया जाता है। वहीं जुआन जीवेन तो सिर्फ शो ऑफ करने में लगे होते हैं और वो सोल रिंग को ही कलेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अब वक्त हो गया होता है उनके आने का, और वो आते भी हैं और सभी को ऐसा बजाते हैं कि कुछ की तो हालत बहुत ही खराब हो जाती है। यहाँ तक कि लेवल 97 वाली सोंग युंजी भी इंजर्ड हो जाती है। और वही दूसरी तरफ डी टियान भी एल्डर मुलाव की कैद से छूटने वाला होता है और पूरा श्रेक खून में रंगता जा रहा होता है और हर जगह कोई न कोई मर रहा होता है। और इसी वजह से एल्डर सोंग युंजी को लगता है कि आज श्रेक यहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पर एक बारात आती है, और ये अनडेड आर्मी की बारात किसकी है, कमेंट में जरूर से बताना। और ये भी बताना कि आपको लेटेस्ट एपिसोड देख के कैसा लगा। और हाँ, अगर आप इसके आगे की स्टोरी देखना चाहते हो तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आगे की नॉवल की एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो लिंक आपके लिए ऊपर आ रही होगी, तो एक बार जरूर से आप ये वाली वीडियो देख के आइएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हम दुबूसी को देखते हैं, जो डी टियान के अटैक को रोकते रोकते उसके पसीने छूट गए होते हैं। और तभी हम कुछ जनों को मास्टर जुआन लाओ के पास आते हुए देखते हैं। और एक बंदा कहता है, एल्डर जुआन, कहीं हमें आने में देरी तो नहीं हुई ना? तो इन्हें देखते ही जुआन लाओ जो होते हैं ये कहते हैं, एल्डर रोल जिन, तुम सच में एकदम सही समय पर आए हो और हम लोग सच में तुम्हारी इस मदद के लिए काफी ज्यादा शुक्रगुजार रहेंगे। और इस चीज को सुन के ओल्ड जिन कहते हैं, आपके ऊपर हमारा कोई भी एहसान नहीं है, बस आपकी श्रेक से जो हुआ युहाओ है उसने नदाव एम्पायर के लोगों को बचाया था, जिनको सोल मास्टर एलीट टूर्नामेंट के बाद कैद कर लिया गया था। इसलिए हम इस मदद को कभी भी नहीं भूल सकते हैं। और युहाओ का जिक्र सुनते ही जुआन लाओ के होश उड़ जाते हैं और ये हैरान परेशान होते हुए मन में कहते हैं, क्या युहाओ यहाँ पे लौट आया है? लेकिन आखिर क्यों? क्या उसे मालूम नहीं है कि डी टियान उसके पीछे हाथ धोके पड़ा है? और फिर जुआन लाओ जो होते हैं ओल्ड जिन से इनकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। जिसके बाद हम श्रेक 7 मॉन्स्टर्स के साइड का सीन देखते हैं, जहाँ पे बेबे कहता है, युहाओ तुम्हारे लिए यही बेहतर होता कि तुम लौट के नहीं आते। और यहाँ तक कि वैसे तुम्हारी ये जो अनडेड आर्मी है इसने अभी के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज तो तुम खुद हो। और बेबे की इस बात से जू सांसी भी सहमत होता है और ये कहता है, हाँ, डी टियान जो है वो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अभी तो सीनियर्स ने उसे रोक के भी रख रखा है। तो इस चीज को सुन के युहाओ कहता है, मैं कहीं नहीं जाने वाला, बल्कि मैं तो खुद उसके पास जाना चाहता हूँ। और युहाओ की इस बात को सुन के लिंगर यहाँ पे आ जाती है और ये कहती है, युहाओ आखिर तुम ये कैसी बेहुदा बकवास कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जो अभी का फाइटिंग लेवल है उसके दम पर तुम इंटरफियर भी कैसे कर सकते हो इन सब के अंदर? तो इस चीज को सुनकर युहाओ जो होता है मुस्कुराते हुए कहता है, डीन जान लिंगर, ये मेरी वजह से ही हुआ है, तो मैं बस ऐसे ही खड़े होकर श्रेक्स के लोगों को खत्म होते हुए नहीं देख सकता हूँ। और आप मुझ पर विश्वास तो कीजिए कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। और जब युहाओ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जो लिंगर होती है तुरंत ही इसको रोकने लगती है और मना कर देती है। लेकिन हम देखते हैं हमारा युहाओ जो है ये काफी ढीठ बनता है और ये तुरंत ही अपनी किसी तरीके की स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करता है डीन लिंगर के ऊपर। और जैसे ही इस पावर का असर इसके ऊपर होता है तो इनके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं
और ना सिर्फ इनके होश उड़ते हैं, बल्कि यहाँ पर सभी एल्डर्स के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और युवाओं की ऐसी पावर्स को देख के ये लोग काफी हैरान परेशान होते हैं और मन में कहते हैं, आखिर भला ये क्या था। और ऐसा दिखा कि जैसे मैं आसपास की चीजों से पूरी तरीके से करप्ट हो चुकी हूँ और लगता है कि ये स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस की वजह से ही हुआ है। तो क्या सच में युवाओं की जो स्पिरिचुअल पावर है वो इतनी ज्यादा टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच गई है क्या? और तभी मास्टर यान होते हैं, ये काफी हैरान होते हुए कहते हैं, ये तो गायब हो गया, लेकिन आखिर इसने ऐसा भी क्या किया है? तो इनके साथ वाला मास्टर कहता है, ये तो मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन अब हम बस युवाओं के ऊपर विश्वास ही कर सकते हैं। जिसके बाद हम आसमान के अंदर से एक और पर्सन को गिरते हुए देखते हैं और ये जो पर्सन सिल्वर ग्रीन पावर को रिलीज करते हुए गिर रहा होता है, ये और कोई नहीं बल्कि दुबूसी ही होता है, जो कि एक तरीके से डी टियान से हार चुका था और इंजर्ड होने की वजह से नीचे गिर रहा होता है। और दुबूसी को भी ऐसे गिरता देख के श्रेक्स के जितने भी एल्डर्स होते हैं सभी ही काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हैं, क्योंकि डी टियान को रोकने के लिए दुबूसी ही इकलौता बचा था जो कि कितना ज्यादा पावरफुल था, लेकिन डी टियान ने उसे भी हरा दिया है। जिसके बाद डी टियान जो होता है ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए दहाड़ते चिल्लाते हुए कहता है, अब तुम सभी ही मरोगे, क्योंकि तुम बेकार गिरे हुए इंसानों की वजह से हमारे बीस्ट रेस का फ्यूचर और डेस्टिनी दोनों ही खतरे में आया, और जब देखो तब तुम हमारे सोल बीस्ट को खत्म करते रहते हो। तो यहाँ तक कि अगर तुम सभी को आज यहाँ पर मारने के लिए मुझे मरना भी पड़े तो भी मुझे ये मंजूर है। और डी टियान को इस तरीके से काफी खतरनाक पावर को रिलीज करता देख सभी लोग की अंदर से फट रही होती हैं। और डी टियान की पावर की वजह से आसमान में काफी ज्यादा एनर्जी देखने को मिलती है और चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगती हैं। और इसे ऐसा करते देख मास्टर मुलाव कहते हैं, क्या डी टियान पागल हो गया है? तो मास्टर जुआन लाओ कहते हैं, हाँ डी टियान सच में पागल हो गया है, और देखो तो वो कैसे अपनी ही वाइटैलिटी बर्न करने लगा है। तो क्या सच में उसका इरादा हमारे श्रेक के साथ ही खत्म होने का? लेकिन तभी डी टियान के कहर के बीच में हमारे युवाओं की एंट्री होती है और ये कहता है, डी टियान अगर तुमने मेरे श्रेक को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे स्टार डू फॉरेस्ट की फ्यूचर लेगेसी जो है उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा युवाओं जो होता है ये वाकई में काफी ज्यादा गुस्से में होता है और काफी ज्यादा सीरियस भी होता है। तो युवाओं को देख के डी टियान कहता है, अच्छा तो तुम ही हो वो जिसके लिए मेरे डेस्टिनी बीस्ट ने अपना सैक्रिफाइस दिया है। और इतना कह के डी टियान जो होता ये अपने क्लॉज से युवाओं पर अटैक करके उसे पकड़ने लगता है। और डी टियान को युवाओं पर अटैक करता देख सभी लोग ही परेशान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि आज युवाओं का काम तमाम होने वाला है। इसलिए युवाओं को बचाने के लिए सभी एल्डर्स और 7 मॉन्स्टर्स उसे बचाने के लिए आगे दौड़ते हैं। और इस चीज को देख के जुआन लाओ को युवाओं की चिंता होने लगती है और ये तुरंत ही आगे आने लगते हैं। तो युवाओं इनसे कहता है, मैं भी नहीं चाहता था कि कुछ ऐसा हो। और इस चीज को सुन के जुआन लाओ भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और फिर युवाओं डी टियान से कहता है, हाँ ये सच बात है कि वांग क्वियर ने अपने आप को मेरे लिए सैक्रिफाइस किया है और वो मेरी 6th सोल रिंग के अंदर बदल गई है और मैंने भी डेस्टिनी बीस्ट की जो पावर है उसे अपने बॉडी के अंदर इंटीग्रेट कर लिया है। तो यहाँ तक कि अगर ये मर भी गई है लेकिन फिर भी बीस्ट की जो लेगेसी है वो अब भी एग्जिस्ट करती है और डेस्टिनी की जो पावर है वो भी कट ऑफ नहीं हुई है। लेकिन अगर मैं भी मर जाता हूँ तो फिर तुम्हें भी समझना चाहिए कि पूरे स्टार डू फॉरेस्ट की जो डेस्टिनी है फिर वो भी कट जाएगी। तो इस चीज को सुनते डी टियान भी हैरान होता है और गुस्से से कहता है, तुम ही हो वो जिसने डेस्टिनी बीस्ट को सेड्यूस किया जिससे कि उसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया तुम्हारे लिए। फिर चाहे तुम इस पर विश्वास करो ना करो लेकिन यही सच्चाई है। और चिंता ना करो, मेरे पास कई सारे तरीके हैं तुम्हें टॉर्चर करने के जिससे तुम्हारी जिंदगी को मौत से भी बदतर किया जा सके। और इतना कह के डी टियान जो होता है ये युवाओं के ऊपर जोर डालने लगता है। तो युवाओं भी कहता है, वो तो तुम दर्द की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी भी सफरिंग कम थी? और आखिर कैसे इस छोटे से दर्द की तुलना उस दर्द से कैसे की जा सकती है जो कि मुझे ऐसे एम्प्लॉयर के साथ इंटीग्रेट होने पर मिला था? और आखिर इसकी तुलना उससे भी कैसे की जा सकती जब मैंने आइस एंड फायर यिंग यांग वैली से हॉट वाटर को पिया था? और आखिर इसकी तुलना उस हार्ट अटैक से कैसे की जा सकती है जो कि मुझे डोंगर के कोमा में जाने पे मिला था और जो वांग क्वियर ने मेरे लिए अपने आप को सैक्रिफाइस किया था? और इन सारी बातों को सुन के जुआन लाओ जो होते हैं काफी हैरान होते हैं और इन्हें डी टियान के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है और ये कहते हैं, डी टियान अगर तुमने इसे हर्ट करने की भी हिम्मत की तो मैं सच में कसम खाता हूँ
कि मैं स्टार डू फॉरेस्ट के अंदर जितने भी बीस्ट है उन्हें हर हाल में खत्म कर दूंगा, जिससे कि एक भी जिंदा नहीं बच पाएगा। और डी टियान जो होता ये कहता है, श्रेक मेरा भी कोई इरादा नहीं है तुम लोगों को बख्शने का, और यहाँ तक कि स्टार डू फॉरेस्ट की डेस्टिनी कट भी जाती है, लेकिन तब भी मैं आज तुम सभी को ही मार के रहूंगा। और तभी हम देखते हैं युहाओं के मुंह से ब्लड आने लगता है और ये कहता है, वाह क्या बात है, ये तो काफी बढ़िया लग रहा है। श्रेक तो खत्म होगा ही, लेकिन स्टार डू फॉरेस्ट भी इसके साथ ही शमशान घाट बनेगा। और एक बीस्ट गॉड के रूप में क्या तुम अपने खुद के लोगों के बारे में नहीं सोचते हो? तो डी टियान जो होता है गुस्से से कहता है, श्रेक सिटी के तुम लोगों ने कितने ही सारे सोल बीस्ट्स को मारा है, और इस चीज का बदला सिर्फ इंसानों का खून बहा के ही लिया जाएगा। तो युहाओ जो था ये कहता है, ऐसा तो सिर्फ तुम खुद चाहते हो, और अगर तुम बीस्ट को लेके नहीं आते हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, तो आखिर कैसे इतने सारे सोल बीस्ट यहाँ पे मरते। लेकिन अब भी आधे से ज्यादा जिंदा है, और अगर तुम ऐसे ही जिद्दीपन से लड़ते रहते हो तो तब भी मेरे मरने से फर्क नहीं पड़ेगा कि स्टार डू फॉरेस्ट की डेस्टिनी कटती है या नहीं। लेकिन अगर तुम श्रेक सिटी को तबाह कर देते हो तो आखिर कितने ही सोल बीस्ट सरवाइव कर पाएंगे। और ओरिजिनली डूलियो कॉन्टिनेंट जो है वो 3 एम्पायर से बिलोंग करता है। तो क्या तुम इस चीज को लेके श्योर हो कि तुम श्रेक सिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? क्योंकि अगर श्रेक खत्म होता है तो स्टार डू फॉरेस्ट भी खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम अभी रिट्रीट कर लेते हो तो अब भी उम्मीद बचेगी। और युहाओं की इन बातों पर डी टियान भी सहमत होता है और ये कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर श्रेक्स खत्म होता है तो जहाँ तक है स्टार डू फॉरेस्ट भी इसके साथ ही खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक कि अगर मैं अब भी पीछे हट जाता हूँ तो आज नहीं तो कल फ्यूचर में तुम इंसान हमें डिस्ट्रॉय नहीं कर दोगे क्या? क्योंकि तुम इंसान कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हो, और वैसे शुरुआत में तो तुम लोगों के पास सिर्फ कुछ ही सोल मास्टर्स थे, लेकिन अब देखो चारों तरफ सोल मास्टर्स ही सोल मास्टर्स है, जिस वजह से बीस्ट्स की जो लिविंग स्पेस है वो कम होती जा रही है। और अगर हमने तुम इंसानों की इवोल्यूशन को नहीं रोका तो आज नहीं तो कल हम पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएंगे। तो इससे तो बेहतर यही होगा कि मैं तुम लोगों के साथ ही मर जाऊं, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो। और इस तरीके से मुझे भी उस दर्द पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा जो कि मुझे अपने सोल बीस्ट के धीरे धीरे विनाश को देख के मिलेगी। और इस चीज को सुन के युहाओं भी काफी ज्यादा हैरान परेशान होता है, और युहाओं मन में कहता है, डी टियान के ऊपर अब पहले की तरह पागलपन सवार नहीं है, मतलब कि ये पहले कभी पागल था ही नहीं जिसे बातों में उलझाया जा सके। और फिर युहाओं कहता है, डी टियान मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम तो बीस्ट गॉड होना सोल बीस्ट्स के गार्डियन, लेकिन तुम्हें भी इस चीज से अवेयर होना चाहिए कि प्योर इंटेलिजेंस के मामले में तुम सोल बीस्ट पूरी तरीके से हम इंसानों से इंफीरियर हो। तो इस चीज पर डी टियान भी सहमत होता है और ये कहता है, हाँ नहीं तो ये तुम इंसानों के लिए पूरी तरीके से नामुमकिन था जो कि इतने कमजोर हैं, और यहाँ तक कि तुम लोग तो हमारा खाना बनने के लिए भी काबिल नहीं हो। लेकिन देखो इंटेलिजेंस के दम पे पिछले 10,000 सालों में कितना कुछ बदल गया है। और यहाँ तक कि वैसे मैं भी ये नहीं मानना चाहता हूँ, लेकिन तुम इंसान हो जो कि वास्तव में इस कॉन्टिनेंट के लॉर्ड हो। तो युहाओं कहता है, तुम्हारे ओपिनियन में हम इंसानों ने उस चीज को डिस्कवर करने की कोशिश नहीं की होगी जिससे कि हम इंसान तुम सोल बीस्ट के साथ बैलेंस बना सके। और इस पर डी टियान कुछ भी नहीं कहता है। और युहाओं कहता है, लेकिन दूर के सोचने वाले और ताकतवर लोगों की बात सुनी जाए तो उन लोगों ने काफी पहले ही इस चीज को समझ लिया था कि अगर सोल बीस्ट विलुप्त हो जाते हैं तो क्या ये चीज हम सोल मास्टर्स के लिए अच्छी होगी, और अगर कुछ ऐसा होता है तो हम सोल रिंग्स को हासिल करने की भी पॉसिबिलिटीज को खो बैठेंगे। तो अगर फ्यूचर के अंदर और ज्यादा सोल मास्टर्स नहीं होंगे तो सोल मास्टर सिर्फ इतिहास बन के रह जाएंगे। तो इस चीज को सुनकर डी टियान कहता है, तो क्या तुम इंसानों के पास कोई ऐसा तरीका है जिससे कि सोल मास्टर के लालच को रोका जा सके? तो युहाओं कहता है, ऐसा तो कोई सा भी रास्ता नहीं है, और सभी जिंदा क्रीचर्स के अंदर लालच होता है, और कोई भी ताकतवर बनने की अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से ऐसे नहीं जाने देना चाहता है। अगर इंसानों के लिए ये उम्मीद लगाना भी नामुमकिन हो उन्हें अब कोई भी सोल रिंग नहीं मिलेगी, तो इनके जो इंटरेस्ट की प्रॉब्लम होगी वही इसके इंटरेस्ट को रिजॉल्व करेगी। और जैसे ही डी टियान सुनता है इंटरेस्ट इसे सॉल्व कर सकता है, तो इस चीज को सुन के ये चौंक जाता है, और तभी युहाओं जो होता ये अपनी पावर को यूज करता है और तुरंत ही अपने अंदर से स्नो प्रिंसेस को बाहर निकाल लेता है, जो कि वाकई में काफी लंबे समय बाद हमें देखने को मिली है। और स्नो प्रिंसेस को देखते डी टियान के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि इस टाइम पे आपको स्नो प्रिंसेस का अपग्रेडेड अडल्ट फॉर्म देखने को मिलेगा ऑफिशियल एपिसोड में, और साथ ही आइस एम्प्रेस का भी।
और जब डी टियान हैरान हो ही रहा होता है तो युहाओ कहता है, मैं एक यूनिक सोल मास्टर हूँ और मेरे पास ट्विन मार्शल सोल्स हैं और ये मेरी सेकंड मार्शल सोल की स्पिरिट सोल है। और तभी हम देखते हैं स्नो एम्प्रेस जो थी ये वाकई में काफी खतरनाक तरीके से डी टियान के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि डी टियान को कुछ भी नहीं हुआ होता है और ये काफी हैरानी के साथ कहता है, ये तो स्नो एम्प्रेस है, तो क्या तुम वही स्नो गर्ल हो? लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है और आखिर कैसे ये स्नो गर्ल तुम्हारे पास है और आखिर तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशनशिप है? और ऐसा दिखता है कि ये उसकी सोल और माइंड है। तो युहाओ बताता है, स्नो एम्प्रेस की जो सिचुएशन है वही हम इंसान और सोल बीस्ट के बीच की जो फ्यूचर है उसकी एक उम्मीद की किरण है। और मेरी मुलाकात इससे उस समय हुई थी जिसके बाद ये जो थी ये सारी बातें इसे एक्सप्लेन कर देता है कि आखिर ये किन हालातों में इसे मिली थी। तो डी टियान कहता है, लेकिन तब भी तुम फेल हो गए जिस वजह से स्नो एम्प्रेस अपनी सोल को और माइंड को खो बैठी। और तुम जिन सोल स्पिरिट की बात कर रहे हो आखिर तुम उन्हें सफल कैसे कह सकते हो? तो युहाओ जो होता है ये कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही हो, मैं भी इस चीज की गारंटी नहीं दे सकता हूँ सोल ट्रांसफॉर्मेशन परफेक्टली सफल होगा, लेकिन फैक्ट तो ये है कि अगर कोई नई डिस्कवरी होती है तो आखिर वो कैसे बस एक ही कोशिश में परफेक्ट हो सकती है। और स्नो एम्प्रेस जो है उसने मुझे 4 सोल रिंग्स दी है और कम से कम इन चारों सोल रिंग्स के लिए कम से कम मुझे किसी भी सोल बीस्ट को हंट नहीं करना पड़ा। और मेरे कहने का मतलब यही था कि इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट को रिजॉल्व कर सकता है। हालांकि ये जो रिसर्च है ये पूरी तरीके से नामुमकिन है सिर्फ ह्यूमन पावर के भरोसे, और इसका रीजन तो काफी ज्यादा सिंपल भी है। ये हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि हम किसी ऐसे सोल बीस्ट को ढूंढ पाए जो कि मरने की कगार पे हो और वो हम इंसानों के ऊपर भी विश्वास करें। लेकिन अगर तुम पर्सनली आगे आते हो और ऐसे सोल बीस्ट्स को ढूंढ के देते हो जो कि हम ह्यूमन सोल मास्टर को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो, और अगर वो अपनी कल्टीवेशन के बॉटलनेक पर पहुंचे हुए हो, तो ये तो और भी ज्यादा काफी बढ़िया बात होगी। और कम से कम सोल बीस्ट्स के लिए तो, क्योंकि इस तरीके से वो लगातार जी पाएंगे। और अगर ये रिसर्च एक सफिशिएंट लेवल पर सफलता को हासिल कर लेती है तो शायद फ्यूचर के अंदर हम इंसान और सोल बीस्ट एक दूसरे की जान के दुश्मन नहीं रहेंगे, बल्कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर होने वाले दोस्त बन जाएंगे। और अगर मैं इस रिजल्ट को हासिल करने में सफल हो जाता हूँ तो मुझे भी काफी ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। तो डी टियान जो कहता है, तुमने जो अभी अभी कहा है तो वास्तव में मैंने भी ऐसा कुछ भी पहले कभी नहीं सुना है, और मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि तुम इस तरीके से मुझे अपनी बातों में फंसा रहे हो। लेकिन अगर तुम मुझसे झूठ बोलते हो तो मैं हर हाल में श्रेक सिटी को डिस्ट्रॉय करके रहूंगा, फिर चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है, लेकिन असली कहानी तो अगले पार्ट से शुरू होगी। इसलिए अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको जल्द से चाहिए तो आप इस वीडियो में 4000 लाइक और 200 कमेंट्स कर दो। लाइक एम पूरा होते ही अगली वीडियो इस चैनल में अपलोड हो जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।